नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह राजपूत है और मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ। मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमपीपीएससी मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है, किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखना है और आप एमपीपीएससी मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार प्राप्त करें, इसी के लिए अनअकैडमी आप सभी के लिए एक कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स में हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इस कोर्स का नाम है अभ्यास एमपीपीएससी मेंस 2019। 2019 के साथ साथ ये 2020 को भी आपका कवर करेगा। हम इसमें दोनों की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बैच कोर्स बनाया गया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, जो डाटा तो कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो आती है कि एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। आंसर लिखते समय हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हम आंसर में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि एग्जामिनर हमारा आंसर पढ़े और एक उन्हें अच्छा नंबर दे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी ने उन विद्यार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए जिन्हें आंसर लिखने का तरीका नहीं पता, आंसर लिखने में समस्या आती है, उसी के लिए एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है अभ्यास एमपीपीएससी मेंस 2019। ठीक है, ये जो कोर्स रहेगा वो आपके पेपर 1 को कवर करेगा। मेंस का जो पेपर 1 है, इसमें पेपर 1 का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। हम सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, देखिए इस कोर्स में हम सिलेबस कवर नहीं करेंगे, लेकिन पेपर 1 में जो आपके टॉपिक हैं उनसे किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। देखिए प्री के बारे में आप सभी जानते होंगे। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका GS1 और एक होता है आपका CSET। CSET क्वालिफाइंग होता है और जो आपका GS1 होता है उसी के आधार पर आप प्री में क्वालिफाइड होते हैं, यानी आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद होती है आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके 6 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 300 मार्क का होता है जिसमें हम, दूसरा होता है सेकंड पेपर, ये भी आपका 300 नंबर का होता है, तीसरा होता है ये भी आपका 300 नंबर का होता है। इसके बाद आता है फोर्थ पेपर, ये आपका एथिक्स का होता है और ये 200 नंबर का होता है। और इसके बाद आता है आपका 5वां प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी का होता है 200 अंकों का। और इसके बाद आता है 6 पेपर जो होता है हिंदी निबंध का, तो ये होता है आपका 100। इंटरव्यू के नंबर होते हैं आपके 175, टोटल आपका होता है 1575, ठीक है। तो ये आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न है। अब इस कोर्स में हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम पेपर 1 को। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि इस कोर्स में हम लोग पेपर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेपर 1, यानी पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें आपको कैसे अच्छा आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें हम पूरे पेपर 1 को कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक लेंगे? इसमें एक आपका आएगा हिस्ट्री, जो आपका पार्ट ए है। जो पेपर 1 का पार्ट ए है उसमें हम पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। और जो आपका पार्ट बी है, और पार्ट बी में आपका क्या आएगा? ज्योग्राफी। पार्ट ए में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है 2019 के लिए। 2020 में तो वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दिया गया है। इसके अलावा आपका एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, आजादी के बाद का भारत है और मध्य प्रदेश का इतिहास है। तो ये पूरा पार्ट ए रहेगा। और पार्ट बी में क्या रहेगा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी पहले आएगा वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आपकी एमपी की ज्योग्राफी है। भारत एवं मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर और जनगणना से संबंधित जो फैक्ट हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके इसमें कवर करवाए जाएंगे। किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको उनमें एक अच्छा आंसर लिखना है। इसके बाद एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस आपको बताया जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी, ठीक है। फिर इसमें है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग। इसके बाद इसमें आपका आपदा प्रबंधन आ जाता है, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन किस तरीके से आपको करना है, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या रहेगा इस कोर्स में, खास क्या रहेगा, ये आपको समझने की जरूरत है। एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए इस कोर्स की जो सबसे खास बात है कि पेपर 1 के जो सभी टॉपिक हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे। आंसर में किस तरीके से आपको उनमें आंसर लिखना है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने का है। सोमवार से रविवार 2 क्लासेस आपकी इसमें रहेंगी, एक 5 से 6 रहेगी, ठीक है।
और एक रहेगी आपकी 6 से 7। इसकी जो लैंग्वेज है यानी ये हिंदी में आपको कवर करवाया जाएगा। देखिए इस पेपर 1 का जो पूरा जो सिलेबस है वो 2 लोग आपको कवर करवाएंगे। एक अरुण प्रताप सिंह सर जो आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, और एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है एमपी और इंडिया का जो संदर्भ में है वो हम समझेंगे। और जल प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन को भी आपको इसमें डिफाइन किया जाएगा। किस तरीके से आप इन टॉपिक्स में अच्छे आंसर लिखेंगे ये आपको इसमें बताया जाएगा। देखिए अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में एक होता है आपका 3 मार्कर, एक होता है आपका 6 मार्कर और एक होता है आपका 15 मार्कर। तो ये सभी आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप बेहतर लिख सकते हैं। जबकि 2020 के अकॉर्डिंग एक होता है आपका 3 मार्कर, एक होता है आपका 5 मार्कर, इसमें शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है, और एक होता है आपका 11 मार्कर। ये आपको कवर करवाए जाएंगे। तो ज्योग्राफी का पूरा पार्ट कवर करवाएंगे अरुण प्रताप सिंह सर, और हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है आपका यानी पेपर 1 का जो पार्ट ए है वो मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा हरि सिंह राजपूत सर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कैसे अनअकैडमी की क्लासेस ले सकते हैं। इसमें आपको 45 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी। आपको इसमें पीडीएफ मिलेगी हर टॉपिक की, जिससे आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आंसर राइटिंग आपको बताया जाएगा, जो भी आप क्वेश्चंस है वो आप भेजेंगे तो आपको आंसर राइटिंग बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको एक अच्छा आंसर लिखना है। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लास के दौरान। और एक टेस्ट सीरीज भी रहेगी जिसमें आपको आंसर लिखकर आपको बताना है कि आप कैसे आपने लिखा है, वो हम चेक करेंगे। आप हमें आंसर भेज सकते हैं। तो दोनों ही जो टीचर हैं उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एमबीपीएससी मेंस का, तो आप हमारे अनुभव का फायदा उठाइए और एमबीपीएससी मेंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करिए। अब आप अनअकैडमी से कैसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी चुननी है, तो आपको क्या करना है कि एमबीपीएससी चुनना है। एमबीपीएससी एवं व्यापम ये जो है आपकी कैटेगरी रहेगी। इसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको फीस जो आएगी, यानी यहाँ पर 1 महीने की फीस 1400 है, 3 महीने की 3500 रुपए है, 6 महीने की 5600 है। लेकिन इसमें जो आपका एक 12 महीने की जो फीस है वो 7000 रुपए है। अगर आप इसमें मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि है हरी10, हरी10, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो इसके द्वारा आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और यहां से आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है पे के लिए। इसके बाद आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लास। कैसे अटेंड करेंगे, तो आपको इनरोल करना है, जो हमारा कोर्स है उसे इनरोल करना पड़ेगा और इसके माध्यम से आप कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। और आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे यहाँ से, ये पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप देख सकते हैं, ये व्यू पीडीएफ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ आप देख सकते हैं। आप पोल कैसे कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप पोल जो होते हैं यानी क्वेश्चंस के दौरान, लाइव सेशन के दौरान, तो आप यहां से पोल कर सकते हैं आंसर जो भी आपको लगाना है। आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को इसके माध्यम से जो है अटैच एन इमेज के माध्यम से भेज सकते हैं और इस तरीके से आप जो है पूरा ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ, ये जो मेन कोर्स है हमारा बेसिकली किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, आंसर राइटिंग। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों से, इस कोर्स की जो खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि इसमें हम लोग अभी तक ऐसा कोई कोर्स नहीं बनाया जिसमें ये बताया जाता हो कि आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर में किन चीजों को डालना है, इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है, मेन आंसर कैसे लिखना है और आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है। बच्चों को निष्कर्ष लिखना नहीं आता कि निष्कर्ष में हमें क्या चीजें लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है समालोचना, एक वर्ड होता है समालोचना, एक होता है समीक्षा, एक होता है विवेचना और एक होता है आलोचनात्मक व्याख्या। इन सभी में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो इन सभी
जो पहलू हैं इनका बहुत बारीकी से आपको बताया जाएगा कि कैसे जब समालोचना आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है, समीक्षा आपको कैसे करनी, विवेचना कैसे करनी है, आलोचनात्मक व्याख्या कैसे करनी है। तो ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू सो मच।